इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की पत्नी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, सरिता सिंह जी हैं। क्या कहना है आपको? आज भारतीय जनता पार्टी भी आपने ज्वाइन कर ली है, कैसे देख रही हैं और क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी के नीतियों से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सबका साथ, सबका विकास। सभा चुनाव के दौरान ये देखा गया कि अभय सिंह ने जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थे उनके लिए वोटिंग की थी। कैसे, क्या कुछ प्रमुख कारण यही रहा है कि जो है आप भी अब समाजवादी पार्टी की बजाय यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम? नहीं, ऐसा वो उनकी मर्जी थी और हम अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें जो है जनता की सेवा करनी है और इस पार्टी में गरीबों मजलूमों की मदद होती है, इसलिए हम राजनीति करना चाहते हैं। अपना दल से भी आप प्रत्याशी रही हैं? हाँ, 2007 में अपना दल भाजपा के गठबंधन से बीकापुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे। इस बार भी क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी का जो निर्देश होगा वो होगा। अभय सिंह जी को लेकर के भी कयास हैं अब कि वो भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी? समय का इंतजार करिए जी। हमारे साथ सरिता सिंह, जो अभय सिंह की पत्नी है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो, और इसके साथ साथ विधायक भी हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता अभय सिंह के पिताजी। कैसा है दिन आज, और आपने भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, कैसे देख रहे हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे मन में भाव था, हमारा भाव आज पूरा हो गया। हमारे मन में था कि हम भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन करें, बिना समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। आज समय आ गया, हमने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ले ली। क्या प्रमुख कारण रहा कि जो है इतना बड़ा कदम? प्रमुख कारण है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर निर्माण, धारा 370, नागरिकता संशोधन विधेयक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक, ये प्रमुख कारण है। और ये भी कारण हमने संक्षेप में बता दिया। ये सब निर्णय लेने की क्षमता अगर है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही है और किसी में नहीं है। अभय सिंह ने बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा कैंडिडेट को वोट भी किया था, उसके बाद सुरक्षा भी बढ़ाई गई। ये सब भी क्या प्रमुख? ये सब इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। अभय सिंह भी जल्दी? इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते। निश्चित समय पर, उपयुक्त समय पर वही भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। हमारे साथ अभय सिंह जी के पिता भगवान बख्शनाथ जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जल्द ही अभय सिंह भी भारतीय जनता पार्टी उपयुक्त समय पर ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलापति त्रिपाठी के पौत्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी तमाम लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में आज आप भी, क्या कुछ प्रमुख कारण और क्या भाजपा ज्वाइन करने के बाद कैसा महसूस? भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो ये कि मैंने किसी इम्पल्सिव डिसीजन में ज्वाइन नहीं की। मैं जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, मैं तब से मोदी जी को फॉलो करता आ रहा हूँ। बाद में योगी जी मुख्यमंत्री बने, देश की नीतियों में कैसे कैसे बदलाव आए, उन सब चीज़ों को मैं देखता चला आ रहा हूँ, स्टडी करता आ रहा हूँ। बहुत लंबे विचार के बाद ये मैंने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी को, और मुझे बड़ी खुशी है ज्वाइन करने की। उसके प्रमुख कारणों में तो जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की देश के प्रति, एक नेशनलिस्ट फीलिंग आती है। फैक्चुअली तो यही है। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन गांधी जी ने साथ में ये भी कहा था कि जब देश आज़ाद हुआ कि कांग्रेस को अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक वैचारिक मंच है। अब जब रेवोल्यूशन ख़त्म हो गया देश में, तो इस पार्टी को ख़त्म करके और एक नई परंपरा में पार्टियों का गठन होना चाहिए। लेकिन उसको नहीं माना गया, जो भी कारण रहे होंगे उस सब। आज मुझे लगता है कि शायद वो सही था, क्योंकि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो जो जनता का उनके प्रति जो झुकाव था, जो उनसे जुड़ाव था, वो ख़त्म हो चुका है। जुड़ाव, अब वो वोट परसेंटेज और इन चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता, आंकड़ों के ऊपर, लेकिन जुड़ाव ख़त्म हो चुका है। जुड़ाव आत्मा से होता है। ये
प्रमुख कारण भी है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके अपने कार्यकर्ताओं से या नेताओं से बातचीत उस तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि चंदौली से जब भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी तो उस दौरान जो वरिष्ठ नेता हैं जिनके पौत्र हैं, आप बताया गया कि उनका नाम तक नहीं लिया गया मंच से। क्या ये कुछ प्रमुख वजहें हैं? राम मंदिर भी क्या प्रमुख मुद्दा रहा जिस पर जो है बातें कांग्रेस पीछे हटती रही, कि कुछ प्रमुख वजहें? देखिए, चुनावी माहौल है तो मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिसमें कि कोई इसका विरोध कर सके। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि राम तो हमारे जीवन के अंश हैं और रामलला को बैठाना, उनको उनका मंदिर बनना, ये एक बहुत बड़ा कारण मेरे लिए तो है। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो आपने बताया कमलापति जी का नाम न लेना या वहाँ लेना, इस पर मेरा बयान भी आया है दैनिक जागरण में। मैंने उसके अगले ही दिन बयान भी दिया था और आया भी था, ये मैंने उस पर अपना विरोध भी जताया था। हालांकि उनका नाम न लेना, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान कांग्रेस का ही है, क्योंकि कमलापति जी कांग्रेस के फाउंडर मेंबर्स में से थे। आपकी प्रॉब्लम, आपको परेशानी दहितेश जी से, राजेश पति जी से, हम लोगों से हो सकती है, लेकिन कमलापति जी से क्या प्रॉब्लम? वो जा चुके। अब उनका नाम न लेकर के तो आप अपनी इमेच्योरिटी शो करते हैं, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। मेरा उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। तमाम वजह रही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुनीश त्रिपाठी, जो कमलापति त्रिपाठी के पौत्र हैं। साफ तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर के उनका कहना है कि चाहे वरिष्ठ नेताओं की सम्मान की बात रही हो, चाहे राम मुद्दे की बात रही हो, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस से लगातार नाराजगी की बात, या यूँ कहें कि वैचारिक मतभेद निकल करके सामने आ रहे हैं। तो यही तमाम वजह हैं कि आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की पत्नी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, सरिता सिंह जी हैं। क्या कहना है आपको? आज भारतीय जनता पार्टी भी आपने ज्वाइन कर ली है, कैसे देख रही हैं और क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी के नीतियों से प्रभावित होकर हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सबका साथ, सबका विकास। राज्यसभा चुनाव के दौरान ये देखा गया कि अभय सिंह ने जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थे उनके लिए वोटिंग की थी। कैसे, क्या कुछ प्रमुख कारण यही रहा है कि जो है आप भी अब समाजवादी पार्टी की बजाय यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम? नहीं, ऐसा वो उनकी मर्जी थी और हम अपने हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हमें जो है जनता की सेवा करनी है और इस पार्टी में गरीबों मजलूमों की मदद होती है, इसलिए हम राजनीति करना चाहते हैं। अपना दल से भी आप प्रत्याशी रही हैं? हाँ, 2007 में अपना दल भाजपा के गठबंधन से बीकापुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे। इस बार भी क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी का जो निर्देश होगा वो होगा। अभय सिंह जी को लेकर के भी कयास हैं अब कि वो भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी? समय का इंतजार करिए। हमारे साथ सरिता सिंह, जो अभय सिंह की पत्नी है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो, और इसके साथ साथ विधायक भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमेरिकन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।